डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर 1 में हमारा फर्स्ट टॉपिक आ रहा है जी इंट्रोडक्शन। में इंट्रोडक्शन आपको कार्बन और ऑक्सीजन का कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहे हैं। क्या इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहे हैं कि जैसे हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट का आ रहा है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर कराने का मकसद क्या है कि एक चीज़ जो है बैलेंस रख रही है दूसरी चीज़ का, ठीक है। इंसान जो हैं वो क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। यानी कि ऑक्सीजन लेते हैं इंसान जिसमें सांस ले रहे होते हैं और अपने मुंह से बाहर क्या निकाल रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरीके से प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर लेके जाते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकाल रहे होते हैं। अब इस तरह से देखें, अब बैलेंस एक बन रहा है, ठीक है। अगर इंसान ऑक्सीजन लेता और ऑक्सीजन बाहर निकालता तो पौधों का क्या बनता, और अगर सिर्फ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते तो इंसान कहाँ से ऑक्सीजन लेते, ठीक है। तो ये एक चीज़ हमारा क्या कर रहा है, बैलेंस मेंटेन कर रहा है हमारे इन्वायरमेंट का। फर्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शंस एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम फर्स्ट टॉपिक है, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक में हम सबसे पहले देखेंगे कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन कौन से होते हैं। दो टाइप्स ऑफ रिएक्शन होते हैं हमारे पास, एक इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है और एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। इरिवर्सिबल रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जहाँ पर दो रिएक्टेंट्स मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक। क्या करते हैं, दो रिएक्टेंट्स मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे होते हैं। इसकी डेफिनेशन पे पहले चलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन की। द प्रोडक्ट्स टू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शन। यानी कि ऐसा रिएक्शन जिसमें जो प्रोडक्ट है वो दोबारा से रिएक्टेंट्स ना बनाए उसे हम इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। दे आर सपोज टू कंप्लीट एंड आर represented by putting a single arrow between the reactants and product। इसमें क्या कहते हैं कि इस रिएक्शन को कंप्लीट कहते हैं, ठीक है, कि ये कंप्लीट रिएक्शन होता है और इसे सिर्फ एक एरो से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपके पास इरिवर्सिबल रिएक्शन की मैंने एग्जांपल लिखी है। 2H2 है, यानी कि हाइड्रोजन हमने लिया है प्लस O2 ऑक्सीजन लिया है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब हमने मिलाया, आपस में रिएक्ट करवाया, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना है, 2H2O, यानी कि वाटर। अब पानी बन गया है, पानी में से अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को आप अलग नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपका कौन सा रिएक्शन हो गया, इरिवर्सिबल रिएक्शन, और इसमें सिंगल एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट आपके पास कौन सा है, रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्स किसी चीज़ को करना। तो इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं। दी प्रोडक्ट्स कैन रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट बना देना उसे कौन सा कह रहे होते हैं आप, रिवर्सिबल रिएक्शन कह रहे होते हैं। इसकी एग्जांपल देखें, N2 है और 3H3 है, ठीक है। तो इसे आपने जब रिएक्ट करवाया तो 2NH3 बन गया आपके पास। अब इसमें से आप दोबारा से N2 और 3H2 निकाल सकते हैं, ये देखें। तो इसके आगे क्या कहते हैं वो, दीज रिएक्शंस नेवर गो टू कंप्लीशन। क्यों कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि प्रोडक्ट बनने के बाद दोबारा रिएक्टेंट्स बनने लग पड़ते हैं। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय अ डबल एरो बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट। तो इससे अब देखें, इस रिएक्शन को कौन से डबल एरो से शो कर रहे होते हैं, और इरिवर्सिबल किन से था, सिंगल से था। सिंपल वे में इरिवर्सिबल क्या है, जिसमें दो रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट बनाते हैं, और इसमें प्रोडक्ट जो होता है वो क्या बना देता है, दोबारा से रिएक्टेंट्स बना देता है। ये दो इसमें आ गई। अब इसमें ये वाली चीज़ देखें, फॉरवर्ड जा रही है और ये वाली चीज़ रिवर्स प्रोसेस हो रहा है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सा हो रहा है, देखिए जैसे H2 प्लस I2 है, ठीक है, हाइड्रोजन आयोडीन मिला है, ठीक है। तो इन दोनों ने जब रिएक्ट किया है तो हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया है। ये आपके पास कौन सा है, फॉरवर्ड रिएक्शन आ गया। ये आगे रिएक्टेंट्स ने क्या बना दिया, प्रोडक्ट बना दिया। फॉरवर्ड रिएक्शन बेसिकली इरिवर्सिबल रिएक्शन में होता है, एंड रिवर्स रिएक्शन में क्या होगा, 2HI जो है ना, ये दोबारा से हाइड्रोजन और आयोडीन अलग हो जाएंगे। तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया, रिवर्स रिएक्शन। रिवर्स रिएक्शन बेसिकली रिवर्सिबल रिएक्शन का क्या कह रहे हैं, रिएक्शन है,
ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक हमने यहाँ तक क्लियर कर दिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम इसकी केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की दो कंडीशंस चेक करेंगे और आगे से डिस्कस करेंगे। बाकी ओवरऑल सब बच्चों ने सिर्फ इरिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन याद करनी है, रिवर्सिबल की करनी है। और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का वर्ड यूज़ हुआ है तो आपको पता होना चाहिए रिएक्टेंट्स क्या है। इन अ केमिकल रिएक्शन द सब्सटेंस दैट कंबाइन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स, यानी कि वो चीज़ें जो आपस में रिएक्शन में रिएक्ट कर रही होती है रिएक्टेंट्स होती है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। एंड दी न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म आर कॉल्ड प्रोडक्ट, और उनसे जो नई चीज़ आगे बननी होती है उसे क्या कह रहे होते हैं, प्रोडक्ट। सो इस पेज पे आपकी करने वाली डेफिनेशन है रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट, इरिवर्सिबल रिएक्शन एंड रिवर्सिबल रिएक्शन। बाकी ओवरऑल जस्ट आपका कॉन्सेप्ट इन्होंने क्लियर किया हुआ है और इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है डियर स्टूडेंट, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।